नंबर कंपैटिबिलिटी की एक और अच्छी वीडियो के साथ हम हाजिर हैं इसी चैनल पे। नमस्कार, मैं हूं सावी सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट, एंड वेलकम टू एस्ट्रो वास्तु सावी। आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जिनका नंबर 5 है, यानी कि अगर आपका मूलांक 5 बनता है, इफ़ यू बॉर्न ऑन द 5th, इफ़ यू बॉर्न ऑन द 14th और 23rd ऑफ एनी मंथ, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या फिर 23 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक बनता है 5। आपकी कंपैटिबिलिटी कैसी है दूसरे अंकों के साथ। लेकिन आज की वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिनका खुद का अंक 5 बनता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिनकी 5 नंबर से गवर्न किसी व्यक्ति के प्रति एक लाइकनेस है, एक फॉन्डनेस है, या फिर अगर आप उनके साथ बिजनेस के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो आपके लिए भी आज की वीडियो बड़ी कारगर साबित होगी, क्योंकि आप भी अपने नंबर से उनके साथ कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि जो व्यक्ति 5 अंक से गवर्न होता है, आपकी उन लोगों के साथ क्या कंपैटिबिलिटी है, और वो व्यक्ति जो 5 अंक से खुद गवर्न होता है उसकी कंपैटिबिलिटी बाकी अंकों के साथ कैसी है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके नंबर की भी हम बात करने वाले हैं। 5 अंक की अगर हम बात करते हैं तो ये बुध का अंक माना जाता है, और न्यूमरोलॉजी में अंक 5 को बैलेंस का अंक माना जाता है। जब आप एक लूशो ग्रिड को भी फॉर्म करते हैं तो उसके सेंटर स्पेस के एरिया को अंक 5 ऑक्यूपाई करता है, जो कि एक बैलेंस को दर्शाता है। 5 अंक से जो व्यक्ति गवर्न होता है, ऐसा माना जाता है क्योंकि बुध से वो प्रभावित है, तो ऐसे व्यक्तियों की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, ऐसे व्यक्तियों की वाक्पटुता बहुत अच्छी होती है, ऐसे व्यक्तियों को ट्रैवल करना बहुत पसंद होता है। ऐसे लोग कोई भी काम बहुत लंबे समय तक टिक कर नहीं कर पाते हैं। इनको चाहिए होता है कि हम किसी ऐसे काम में जुड़ें, कोई ऐसा कार्य करें जिससे हमें बहुत ज़्यादा घूमने फिरने का अवसर प्राप्त हो, हमें बहुत ज़्यादा घूमने का मौका मिले। कई सारे लोग ऐसे होंगे जो आज के इस वीडियो को देखेंगे और बोलेंगे कि मैम हमारा अंक तो 5 नहीं बनता है, यानी कि वी आर नॉट बॉर्न ऑन द 5th ऑफ एनी मंथ। लेकिन काफ़ी सारी बातें जो आपने हमें बताई वो हमसे रेजोनेट हुई। तो ऐसे में हो सकता है कि जब आप अपनी बर्थ डेट को पूरा टोटल करते हैं तो जो अंक आपको प्राप्त हो वो 5 बनाता हो। तो ऐसे में भी ये जो कंपैटिबिलिटी है, ये जो हम बातें आज आपको शेयर करने वाले हैं, वो आपके साथ रेजोनेट होंगी। तो 5 नंबर अगर आपका टैलेंट नंबर बनता है या फिर अगर आपका मूलांक बनता है, तो ऐसे में जो व्यक्ति होते हैं इनको ट्रैवल के प्रति एक इनका शौक होता है। टिक कर बैठना ये ज़्यादा देर तक पसंद नहीं करते हैं, थोड़े से इम्पेशेंट होते हैं, क्योंकि बुध एक राजकुमार है, एक बच्चा है, तो इसीलिए इसके अंदर एक चंचलता होती है, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो इस प्रकार की जो नेचर होती है उस व्यक्ति की जो बुध से गवर्न होता है। लेकिन बुध से गवर्न व्यक्ति जो होता है वो एक बैलेंस को भी दर्शाता है। बुध से गवर्न जो व्यक्ति होता है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से अक्सर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में भी एक अच्छा सामंजस्य जो है वो बना लेते हैं, उसे मेंटेन कर पाते हैं। दो लोगों की अगर लड़ाई हो रही है तो जो बीच में व्यक्ति इस लड़ाई को सुलझा रहा होगा, अक्सर देखना वो एक शुभ बुध से प्रभावित होंगे, या फिर उनका जो अंक बनता है वो 5 होगा। अब 5 और 1 की अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि बुध और सूर्य का ये जो कॉम्बिनेशन है वो किस प्रकार का होता है, क्या ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्या ये फेवरेबल है, अगर आप इनके साथ एक रिलेशनशिप या पार्टनरशिप करना चाहते हैं, क्या ये आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है या नहीं। सूर्य बुध के कॉम्बिनेशन को इन जनरल अच्छा माना जाता है, क्योंकि सूर्य राजा है और बुध राजकुमार। एक दूसरे की बातों को, एक दूसरे के तरीके को ये समझते हैं। बुध क्योंकि राजकुमार है, एक बच्चा है, तो इसे बहला फुसलाना थोड़ा सा आसान होता है। इसीलिए बुध और सूर्य का ये जो कॉम्बिनेशन है उसको हम अच्छा कंसिडर किया जाता है, क्योंकि सूर्य जो है वो एक बेनिफिक प्लैनेट है और बुध भी एक नेचुरली बेनिफिक प्लैनेट है। तो जब दो बेनिफिक प्लैनेट्स आपसी में एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो इसका जो रिजल्ट होता है वो अक्सर देखा गया है कि अच्छा होता है। एक से जो व्यक्ति प्रभावित होते हैं वो डेडिकेटेड होते हैं, स्ट्रॉन्ग विल्ड होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं और एक अथॉरिटी की चाह रखते हैं। और वहीं वो व्यक्ति जो बुध से प्रभावित है, 5 अंक से प्रभावित है, वो क्रिएटिव होता है, वो आउटगोइंग है, उसके अंदर एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है। तो सबसे पहले बिजनेस के रिलेशनशिप से अगर हम बात करते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप के लिहाज से अगर हम बात करते हैं, तो इन दोनों का ये जो कॉम्बिनेशन है 1 और 5 का, ये व्यक्ति को काफ़ी अच्छा सक्सीड करने में हेल्प करता है उनके बिजनेस पार्टनरशिप्स में, क्योंकि जो चीज़ की कमी 1 के पास है उसकी कमी को बुध पूरा करता है, और बुध के पास जिस चीज़ की कमी है, जिस ठहराव की कमी है, वो ठहराव सूर्य बुध को ला देता है। तो ऐसे में सूर्य और बुध 1 और 5 का ये जो कॉम्बिनेशन है ये काफ़ी अच्छा साबित होता है। बुध जो है वो एक ऐसा प्लैनेट है जो कि फास्ट मूविंग है, इधर से उधर भागता है, चेंज को पसंद करता है, थोड़ा सा इम्पेशेंट होता है,
ह्यूमरस नेचर का होता है, बड़ा एक्टिव होता है, बड़ा फुर्तीला होता है। और सूर्य जो है उसमें ठहराव है, उसमें समझदारी है, उसमें एक डेडिकेशन है कि मुझे कुछ अच्छा कार्य करना है। तो ये जो एक कॉम्बिनेशन है उसमें सिर्फ एक दिक्कत आ सकती है, वो ये है कि शायद सूर्य है जो एक अथॉरिटी जमाना चाहता है बुध पे और कहता है कि आप मेरे हिसाब से काम करो, लेकिन बुध जो है वो अपने हिसाब से काम करना पसंद करता है। तो इस चीज़ की वजह से थोड़ी सी जो दिक्कतें हैं वो इनकी लाइफ में आ सकती हैं, लेकिन अगर इसके बीच में कम्युनिकेट करके वो एक अच्छा बैलेंस क्रिएट करें, एक हार्मनी क्रिएट करें सिचुएशन में, तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छा कंसिडर किया जाता है पार्टनरशिप और रिलेशनशिप दोनों के मायने से। अगली हम बात करते हैं 5 और 2 के कॉम्बिनेशन की, बुध और चंद्रमा के कॉम्बिनेशन की। चंद्रमा रानी है और बुध राजकुमार है, लेकिन फिर भी रानी की जो क्वालिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, वो बहुत ज़्यादा सोचती है दूसरों के बारे में। लेकिन बुध से जो गवर्न व्यक्ति हैं वो बड़े फ्री स्पिरिटेड हैं, वो इधर से उधर भागने वाले हैं, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचने वाले नहीं हैं, थोड़े से केयर फ्री होते हैं। हेल्पफुल दोनों है, दोनों चाहते हैं कि दूसरे का किसी भी प्रकार से नुकसान ना हो, बिकॉज अगेन दोनों नेचुरली बेनिफिक प्लैनेट्स हैं। लेकिन फिर भी चंद्रमा चाहता है कि एज पार्टनर उसकी हर ख्वाहिश को पूरा कर सके, उसकी इमोशनल जो नीड्स हैं उसको फुलफिल कर सके। लेकिन बुध से प्रभावित जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़े से इम्पेशेंट होते हैं। इसी वजह से चंद्रमा से जो प्रभावित व्यक्ति है उसकी सेंसिटिव और ओवर इमोशनल नेचर को बुध के व्यक्ति कम समझ पाते हैं, और इसी कारण से देखा गया है कि इनके रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो बहुत लंबे समय तक नहीं सस्टेन कर पाते हैं, क्योंकि एक इमोशनल इंटीमेसी जो होती है वो लैक करता है ये रिलेशनशिप या ये पार्टनरशिप। तो इसी वजह से बुध और चंद्रमा के इस कॉम्बिनेशन को हम बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं मानते हैं रिलेशनशिप के लिहाज से अगर हम बात करें तो। 5 और 3 का ये जो कॉम्बिनेशन है राजकुमार और देवगुरु बृहस्पति का, 5 है बुध मर्क्यूरी और 3 है जुपिटर। तो जुपिटर और बुध का ये जो कॉम्बिनेशन है इसको ऑल ओवर अच्छा कंसिडर किया जाता है। अगेन दोनों नेचुरली बेनिफिक प्लैनेट्स हैं। 3 और 5 में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ होती हैं। 3 और 5 दोनों को घूमने फिरने का बड़ा शौक है, 3 और 5 को नई नई चीज़ें ट्राई करने का शौक है, 3 और 5 दोनों को कम्युनिकेशन करना पसंद है, दोनों कम्युनिकेशन स्किल्स में एक्सेल करते हैं। इसी वजह से ये जो कॉम्बिनेशन है ये एक दूसरे को समझते काफ़ी अच्छे से हैं, और फ्रेंडशिप और पार्टनरशिप्स के लिहाज से इस कॉम्बिनेशन को बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा कंसिडर किया जाता है। लेकिन अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत एक ये हो सकती है कि 3 और 5 का ये जो कॉम्बिनेशन है, क्योंकि दे आर टू मच लाइक ईच अदर, ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे के जैसे हैं, दे आर एग्जैक्टली अलाइक। तो इसी वजह से एक दिक्कत जो हो सकती है वो ये है कि शायद कभी ना कभी इनके रिलेशनशिप में इन्हें ऐसा लगे कि दिस इज़ नॉट समथिंग दैट दे वांट इन द लॉन्ग टर्म, यानी कि लॉन्ग टर्म में अपने रिलेशनशिप को सस्टेन करने की जो एक सोच और एक मानसिकता होती है वो नहीं होती है इन दोनों ही व्यक्तियों में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो रिलेशनशिप होता है वो आगे चल के टूट सकता है। तो प्यार की अगर मामलों में हम बात करें तो 3 और 5 का इस कॉम्बिनेशन को बहुत अच्छा कंसिडर नहीं किया जाता, लेकिन बिजनेस और पार्टनरशिप के लिहाज से या फ्रेंडशिप्स के लिहाज से ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन माना गया है। अगली हम बात करते हैं 5 और 4 के कॉम्बिनेशन की, मर्क्यूरी एंड राहु। मर्क्यूरी एक राजकुमार है, लेकिन राहु जो है वो आप समझ सकते हैं एक तरीके से उसको कि वो एक क्रिमिनल है, या फिर वो एक ऐसा व्यक्ति है, मैं ये नहीं कह रही कि वो व्यक्ति जो 4 अंक से गवर्न होते हैं वो क्रिमिनल है, लेकिन राहु वो एस्ट्रोलॉजी में एक बेसिकली रूल ब्रेकर माना जाता है। जब एक बच्चा, एक राजकुमार रूल ब्रेकर की संगति में आ जाता है तो उसके अंदर से जो अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, और वो भी उसी की तरह मैलिफिक जो क्वालिटीज़, मैलिफिक ट्रेट्स जो होते हैं वो अपने अंदर ढाल लेते हैं। बुध को एक न्यूट्रल प्लैनेट कंसिडर किया जाता है, यानी कि ये पानी की तरह है, जिसके साथ गया, जिसके साथ रहा, उसी की तरह उसने अपनी जो क्वालिटीज़ हैं उसको बना लिया। तो इसी वजह से बुध और राहु के इस कॉम्बिनेशन को हम बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि क्योंकि बुध जो है वो आपके माइंड को दर्शाता है, वो आपके ब्रेन को दर्शाता है, और राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो आपके ब्रेन को मैलिफिकली इफेक्ट करता है। अगर राहु किसी व्यक्ति का अच्छा होता है तो बुध और राहु का ये जो कॉम्बिनेशन है वो व्यक्ति को बड़ा स्ट्रीट स्मार्ट बनाएगा, लेकिन अगर यहीं पे राहु खराब हो जाता है तो इसके चलते व्यक्ति का बुध भी जो है वो भी इम्पैक्ट होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति की जो सोचने का नज़रिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा मैलिफिक हो सकता है, वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है।
बुध का जो व्यक्ति होता है वो घूमने फिरने के प्रति बड़ा ज़्यादा चंचल होता है, उसको चाहिए कि मैं अपने मन मुताबिक काम करूं। लेकिन 4 अंक के व्यक्ति बड़े लॉजिकल, बड़े प्रैक्टिकल, बड़े तर्क वितर्क करने वाले होते हैं, ज़्यादा चेंज को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन बुध एवर चेंजिंग है, तो चेंज को ना पसंद करने वाला एक रिजिड पर्सन जिसका 4 अंक है, वो व्यक्ति उस व्यक्ति के साथ ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाता जिसको सडन चेंजेस और चेंजेस पसंद हो इन जनरल। तो 5 और 4 के इस कॉम्बिनेशन को हम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन दोनों की कम्युनिकेशन स्किल्स में दिक्कतों की वजह से, एक मिसकम्युनिकेशन की वजह से, इनके रिलेशनशिप को सस्टेन करने के लिए जो चीज़ें चाहिए, वो जो चीज़ें हैं वो ये एक दूसरे को प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। इसलिए 5 और 4 के कॉम्बिनेशन को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया है। 5 और 5 के अंक के कॉम्बिनेशन को अगर हम बात करें तो रिलेशनशिप के लिहाज से ये जो अंक है ये बहुत ज़्यादा सिंसियर नहीं है इन लव। 5 रोमांटिक तो बहुत है, लेकिन 5 को चेंज पसंद है। 5 बड़ी जल्दी बोर हो जाता है, और अगर 5 और 5 एक साथ आ जाए तो इनका फिर जो रिलेशनशिप होता है वो हमेशा एक फ्रेंडशिप या एक शैलो लेवल पे ही रहता है। वो एक बहुत डीप कनेक्शन एक दूसरे के साथ फॉर्म नहीं कर पाते, बिकॉज नन ऑफ देम आर लुकिंग फॉर एनीथिंग सीरियस। दोनों ही जो लोग हैं वो कुछ भी सीरियस नहीं चाहते हैं, तो इसी वजह से बड़े लंबे समय तक इनका जो रिलेशनशिप है वो सस्टेन नहीं कर पाता है। बट अगर इस ब्रेक थ्रू को ये ओवरकम कर लेते हैं, इफ दे बोथ वांट टू सेटल डाउन, तब ये जो कॉम्बिनेशन है वो कुछ अच्छा काम भी कर सकता है साथ में। फ्रेंडशिप्स के तौर पे ये अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, बिकॉज इन दोनों को घूमने फिरने का, ट्रैवल करने का, नई नई चीज़ें ट्राई करने का शौक होता है, तो उस लिहाज से ये जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छा माना गया है। 5 और 6 यानी कि मर्क्यूरी एंड वीनस के कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो वीनस जो है उसको लग्जरी लाइफस्टाइल पसंद है, लेकिन वीनस 6 अंक के जो लोग होते हैं वो डोमेस्टिसिटी पसंद करते हैं। घरेलू उनका एक माइंडसेट होता है, वो अपनी लाइफ में डोमेस्टिक लाइफ को बहुत महत्व देते हैं, और उनके अंदर एक सिंसियरिटी होती है टुवर्ड्स लव। दे मेक वेरी लॉयल पार्टनर्स एंड वेरी लॉयल फ्रेंड्स। और अगर हम 5 की बात करते हैं तो वो बड़े इम्पेशेंट होते हैं, इधर से उधर घूमने वाले, चंचल स्वभाव के, एवर चेंजिंग। तो इसी वजह से बुध और शुक्र का ये जो कॉम्बिनेशन है इसको हम अच्छा कंसिडर नहीं करते हैं, इसको हम बैड कंसिडर करते हैं, क्योंकि एक दूसरे की मेंटालिटी इनसे अलग है। तो इसी वजह से बुध और शुक्र के कॉम्बिनेशन में अक्सर देखा गया है कि वॉर या टिफ्स हो सकती हैं, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, एक दूसरे की जो ये नीड्स हैं इमोशनल, मेंटल या फिजिकली उनको समझ नहीं पाते हैं, और इसी वजह से दिक्कतें हो सकती हैं इस कंपैटिबिलिटी में। 5 और 7 की कंपैटिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, यानी कि केतु और बुध की बात अगर हम करते हैं, तो बुध एक ऐसा प्लैनेट है जिसको बाहर की दुनिया से बड़ा लगाव है, बड़ा मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड पसंद है। लेकिन केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो बड़ा स्पिरिचुअल है, अपने अंदर झांकने की इसको एक हमेशा एक बड़ी रुचि रहती है, और उस ज्ञान को दूसरे के साथ शेयर करने की भी। लेकिन केतु से जो गवर्न व्यक्ति होते हैं वो बड़े इंटेलेक्चुअल और बड़े वाइज होते हैं, और बुध से जो गवर्न व्यक्ति होते हैं उनके अंदर एक फ्री स्पिरिटेडनेस होती है। ये दोनों एक दूसरे को, क्योंकि ये दोनों अच्छे प्लैनेट्स कंसिडर किए जाते हैं, ये दोनों एक दूसरे को जिस चीज़ की कमी है उस चीज़ की कमी को पूरा करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, इसलिए इस कॉम्बिनेशन को अच्छा कंसिडर किया जाता है एज पर न्यूमरोलॉजी। 5 और 7 का ये जो कॉम्बिनेशन है इसको अच्छा कंसिडर किया जाता है, चाहे वो आपकी लव रिलेशनशिप के लिहाज से हो या फिर आपके बिजनेस पार्टनरशिप के लिहाज से हो। भले ही ये दोनों अपनी सोच में थोड़े से विपरीत होते हैं, क्योंकि एक को मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड पसंद है और एक को स्पिरिचुअल, लेकिन दोनों को ही ट्रैवल करने का बड़ा शौक है, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का बड़ा शौक है, नया नया चीज़ें सीखने का बड़ा शौक है। तो उस शौक के चलते इनकी जो कंपैटिबिलिटी है, इनकी जो सोच है, उसमें कहीं ना कहीं एक मेल मिलाप दिखता है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को समझ पाते हैं और एक दूसरे के साथ एक अच्छा हार्मोनियस रिलेशनशिप मेंटेन कर पाते हैं। अगली हम बात कर रहे हैं 5 और 8 की, यानी कि 5 मर्क्यूरी और 8 सैटर्न। मर्क्यूरी और सैटर्न के कॉम्बिनेशन को हम बहुत ज़्यादा फेवरेबल या अनफेवरेबल भी नहीं कहते, ये एक नॉर्मल न्यूट्रल कॉम्बिनेशन होता है। ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। मटीरियलिस्टिक ग्रोथ दोनों को चाहिए अपनी लाइफ में, लेकिन उस ग्रोथ को पाने के तरीके इन दोनों के अलग होते हैं। इन दोनों के लिए इजी नहीं है एक दूसरे को पर्सुएट करना या एक दूसरे को डोमिनेट करना, क्योंकि दोनों ही बड़े मजबूत और स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व के लोग होते हैं।
8 जो होता है वो 5 के लोगों के लाइफ में एक स्टेबिलिटी को लाता है, एक ठहराव को लाता है, जिसको 5 लैक करता है। लेकिन 5 जो है वो 8 वाले लोगों की लाइफ में एक ज़ील, एक इंथुजियाज्म को, एक एक्टिवनेस को लाता है। क्योंकि बुध जो है वो चंचल है, इधर से उधर भागने वाला, लेकिन शनि जो है वो धैर्य और बड़े स्लो मूविंग है। लेकिन अगर आपको बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, अगर आपको पार्टनरशिप्स में ग्रोथ चाहिए, तो ऐसे में आपके लिए क्विक ऑन द फीट होना, बड़ा एक्टिव होना वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ के साथ स्टेबल होना भी बहुत ज़रूरी है। तो 5 और 8 का ये जो कॉम्बिनेशन है इसको अच्छा कंसिडर किया जाता है, क्योंकि एक दूसरे की कमियों को पूरे करने में ये दोनों काफ़ी सक्षम है। लास्ट है 5 एंड 9 के कॉम्बिनेशन की। बड़ा इंतजार किया आपने 9 नंबर तक पहुंचने का, फाइनली हम पहुंच गए हैं इस नंबर पे। 5 और 9 का जो कॉम्बिनेशन है वो बुध और मंगल का है। 5 है बुध और 9 है मंगल। 5 एंड 9 का ये जो कॉम्बिनेशन है, 5 जो है वो बड़ा फ्रेंडली है, वो घूमना फिरना पसंद करता है, इम्पेशेंट है और एवर चेंजिंग है। लेकिन 9 जो है वो दूसरों की सहायता करना चाहता है, बड़ा ह्यूमैनिटेरियन है, उसके अंदर एक सिंसियरिटी है, उसको एक डोमेस्टिक लाइफ पसंद है। 5 और 9 का ये जो कॉम्बिनेशन है ये दोनों बड़े एक्टिव हैं, क्योंकि एक अग्नि तत्व प्लैनेट है और दूसरा बड़ा चंचल है अपनी नेचर में। तो इनके अंदर एक एक्टिवनेस होती है, एक शार्प माइंडेडनेस होती है, एक क्विक विटेडनेस होती है, जो एक दूसरे के प्रति इन लोगों को आकर्षित करता है। इनको एक दूसरे के प्रति एक इनके अंदर एक अफेक्शन लाता है दूसरे के प्रति। तो ऐसे में ये जो कॉम्बिनेशन है 5 और 9 का, इसको हम अच्छा कंसिडर करते हैं। ये दोनों की जो नेचर है ये इंडिपेंडेंट होते हैं, दूसरा एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं, और ये चीज़ इन्हें पसंद होती है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि इन पे कोई बहुत ज़्यादा डिपेंड करे या इनको किसी और व्यक्ति का बोझ महसूस हो। तो इसी वजह से ये 5 एंड 9 का जो कॉम्बिनेशन है इसको अच्छा कंसिडर किया जाता है। 9 वाले जो व्यक्ति होते हैं वो 5 वालों की लाइफ में लव की जो सिंसियरिटी 5 वाले लोग लैक करते हैं उसको पूरा करते हैं। और अगर ये बैलेंस से हारमोनियसली क्रिएट कर पाते हैं अपनी लाइफ में, तो 5 एंड 9 इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। चाहे वो आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या फिर आपके रिलेशनशिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो आशा करती हूँ आज की इस वीडियो से आप बेहतर तरीके से एनालाइज कर पाएंगे कि आप जिस रिलेशनशिप को आगे आने वाले समय में किसी व्यक्ति के साथ फॉर्म करना चाहते हैं, आपकी नंबर कंपैटिबिलिटी क्या कहती है, उसके बारे में क्या आने वाले समय में ये जो रिलेशनशिप आप उसके साथ फॉर्म करने वाले हैं वो सस्टेन करेगा, वो सस्टेनेबल होगा या नहीं होगा। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगली किस वीडियो में हम बात करें, किस नंबर की कंपैटिबिलिटी के बारे में आप जानना चाहते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसी बेनिफिशियल टिप्स एंड रेमेडीज़ के साथ फिर से लौट कर आऊँगी इसी चैनल एस्ट्रो वास्तु सेवी पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे और मेरे चैनल तक अपना प्यार यूँ ही पहुँचाते रहिएगा। नमस्कार।